कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए आईजीएमसी के स्टोर ऑफिसर इंचार्ज राहुल गुप्ता ने कहा कि पिछले साल कोरोना के 3 मामले 12 मार्च 2020 में आईजीएमसी में आए थे और जो मृत्यु दर थी 1% से कम थी। परंतु जो ये दूसरी लहर आई है ये पहले से काफी खतरनाक है, जिसमें मृत्यु दर 1.8% तक बढ़ गई है। इससे पता चलता है कि दूसरी लहर कितनी चिंताजनक है। राहुल गुप्ता ने बताया कि कोरोना की पहली लहर में जो लक्षण आते थे, दूसरी लहर में इसके लक्षण बिल्कुल अलग है, जिसमें थकान, सांस फूलना। अगर आपको ये लक्षण हो रहे हैं तो जल्दी से अपना इलाज स्वास्थ्य केंद्र में करवाएं, जिससे कोरोना से बिगड़ने वाले हालातों को जल्दी से सुधारा जा सके। राहुल गुप्ता ने कहा कि हिमाचल में कोरोना के मामले इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि लोगों ने अब खुद की सेल्फ ट्रीटमेंट घरों में ही शुरू कर दी है, जिससे कोरोना के मरीजों की हालत गंभीर हो जाती है। जब मरीज अस्पताल में पहुंचते हैं तो उनकी हालत गंभीर हो जाती है, जिससे कोरोना पॉजिटिव लोगों की मृत्यु हो रही है। राहुल गुप्ता ने आम जनता से आग्रह किया कि समय से अपना कोविड-19 टेस्ट करवाए, जिससे समय रहते कोरोना के लक्षणों का पता लग सके और मरीज का उपचार जल्द से जल्द किया जा सके। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी। जो कोरोना की पहली लहर थी उस दौरान 12 मार्च 2020 को पहली बार हिमाचल प्रदेश में आईजीएमसी में 3 केसेस एक साथ कोविड पॉजिटिव के जो थे वो दाखिल हुए थे। और जो पहली लहर के दौरान ये देखा गया था जो मृत्यु दर थी हिमाचल प्रदेश में वो पूरे ही देश भर से काफ़ी कम थी और ये 1% के आसपास रही थी, इससे भी कम थी। परंतु आज की तारीख में जब से ये सेकेंड वेव आई है तो ये जो मृत्यु दर है हिमाचल प्रदेश में 1.8% है, जबकि बाकी देश के अन्य हिस्सों में ये 1.2 के आसपास है। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण जो हिमाचल प्रदेश से ही नहीं, जो कोरोना के स्ट्रेन थे, वायरस में म्यूटेशन हुई, उसने अपना जो न्यूक्लिक एसिड होता है एक जिसको आरएनए डीएनए बोलते हैं, वायरस में उसने अपना बदलाव किया है। उसकी वजह से नए स्ट्रेन आए हैं, जैसे आपने सुना होगा अफ्रीका का स्ट्रेन है, ब्राज़ील का है, इंग्लैंड का है। तो ये स्ट्रेन जो है वो बदले हैं। इंडिया का भी अपना है, डबल म्यूटेंट है, अब वो ट्रिपल म्यूटेंट आ गया हुआ है। तो ये जो स्ट्रेन थे इनके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स पहले जैसे वो बुखार, खांसी ये वो रहता था, अब इन केसेस में वो सिम्टम्स उतने ज़्यादा नहीं है। तो पेशेंट को अपने आप को आइडेंटिफाई करने में कि मेरे को कोरोना हो सकता है थोड़ी सी देर हो रही है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण हमारे ध्यान में ये आया है, लोगों ने सेल्फ ट्रीटमेंट शुरू कर दी है और इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है कि लोगों ने घर में कंसंट्रेटर रख लिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रख लिए, बाकी दवाई क्योंकि सामान्य है तो उन्होंने सेल्फ ट्रीटमेंट की तरफ, जिसके पास थोड़ा सा पैसा, मिडिल क्लास, हायर क्लास के पास ज़्यादा है, तो वो सेल्फ ट्रीटमेंट पे बहुत जोर दे रहे हैं, जो कि निहायत ही एक जिसको आप बोलोगे दुर्भाग्यपूर्ण प्रैक्टिस जो लोगों द्वारा अपनाई जा रही है। तो वो खुद ही डॉक्टरी करना जो है उन्होंने घरों में स्टार्ट कर दिया है। हमारे पास जो केसेस क्रिटिकल पहुंच रहे हैं वो 6, 7 या 8वें दिन पहुंच रहे हैं, तब तक डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। और तो 40%, 30%, 25% ऑक्सीजन रह जाती है। तो उस स्थिति में बचाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आपका ये सवाल बहुत अच्छा था और आपके गुड मीडिया न्यूज़ के मैं चाहता हूँ कि जो आप सेल्फ ट्रीटमेंट है इससे आप परहेज करें, डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से ऑक्सीजन जरूर आती है, परंतु ऑक्सीजन एक दवाई है, ये किस मात्रा में कितनी देनी है ये डॉक्टर जो है कुछ पैरामीटर्स देख के ही आपको फ्लो रेट देते हैं। 2 लीटर पर मिनट, 5 लीटर पर मिनट, 16 लीटर पर मिनट, 20 लीटर पर मिनट, कितने FiO2 पे देनी है, तो डॉक्टर जो है उसकी टाइट्रेशन करते हैं। तो लोगों ने ये जो प्रैक्टिस अपनाई है जो घरों में सेल्फ ट्रीटमेंट लेने की,
ये एक बहुत बड़ी वजह बनती जा रही है कि जो मृत्यु दर है हिमाचल में, ये काफ़ी चिंताजनक जो उसकी रेट है, दर है, वो पहुंच गया है। तो आप लोगों को जो थर्ड कारण ये मैं बता रहा था, सिम्टम्स। तो जो सिम्टम्स पहले फीवर वगैरह थे, आज सेकंड वेव में नहीं आ रहे हैं। सेकंड वेव में जो सिम्टम्स है वो थकावट है, सांस का फूलना है। तो ये वाले जो सिम्टम्स हैं, अगर आपको थकावट ज़्यादा लग रही है, सांस आपकी फूलने लगी है, तो इसमें हमने हमेशा एडवर्टाइज किया है कि 6 मिनट वॉक टेस्ट करो, पल्स ऑक्सीमीटर के साथ अपनी ऑक्सीजन नापिए, 6 मिनट तक वॉक कीजिए, उसके बाद फिर से वो 6 मिनट के बाद ऑक्सीजन जो है लेवल अपना चेक करो। अगर उसकी वैल्यू 3 जो यूनिट है वो नीचे को आती है, तो 100% आपको जो है वो कोरोना संक्रमण होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तुरंत अपने नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र जाके अपना टेस्ट करवाइए। मैं तो एक जिनको पसंद ना आए, मैं उनसे पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा निजी जो ओपिनियन है, ये निजी है। तो जो मुझे महसूस हुआ है कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं हिमाचल में, लो मिडिल क्लास, हाई मिडिल क्लास, ये बहुत ज़्यादा है। आज के दौर में ये बेसिकली लग्जरी मांग रहे हैं। इनको स्पेशल वार्ड चाहिए, इनको वो स्पेशल केयर चाहिए, और जिसका जो परिणाम ये है, घर वाले ये चाहते हैं कि हम पैसा खर्च दें और हमारा पेशेंट जो है उसको सब कुछ मिल जाए और वो ठीक हो। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते, कि ये जो कोरोना है, कोरोना की वजह से केसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं, आपको जो लग्जरी है इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल वार्ड्स, ये उपलब्ध नहीं, सुनिश्चित नहीं की जा सकती, पहली बात। दूसरा, मैन पावर। अगर हम जैसे इसी वक्त हमारे जो आज की डेट में 125 लोगों का स्टाफ एक ब्लॉक में, 60 लोगों का दूसरे ब्लॉक में, यानी कि ये हो गया आपके 185, और जो 45 का स्टाफ न्यू इसमें, तो तकरीबन 225 लोगों का स्टाफ है जो आज के दिन में कार्य कर रहा है। इनकी ड्यूटी से हटके 225 वो लोग थे जिनको क्वारंटाइन होना पड़ा। यानी कि अगर 500 लोगों का स्टाफ मेरे पास है तो मैं ये कार्य करता हूँ। अगर वो इन्फेक्ट होता है तो वो पेशेंट बन के क्वारंटाइन पे चला जाता है। तो मैन पावर जो है एक लिमिटिंग फैक्टर है। और अगर हम स्पेशल वार्ड क्रिएट करते हैं तो स्पेशल वार्ड के लिए हमें और ज़्यादा सेपरेट स्टाफ चाहिए। तो जो सुविधाएं स्पेशल वार्ड वाले स्तर की जो है नहीं की जा सकती। हाँ, सरकार ने इन चीज़ों पे बहुत तवज्जो दी है। मुख्यमंत्री महोदय ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने, सेक्रेटरी हेल्थ जो हमारे स्वास्थ्य सचिव हैं, वो रोज अपडेट लेते हैं। तो आप कभी भी हमारे वार्ड चेक कर सकते हैं, साफ सुथरे हैं, पेशेंट के लिए कंफर्टेबल है। परंतु स्पेशल वार्ड ना होना एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग जो अपने मिडिल क्लास, हाई मिडिल क्लास वाले लोग हैं या हायर क्लास वाले, वो हॉस्पिटल नहीं आना चाहते। जहाँ तक बात विश्वास की है, डॉक्टर पे है कि नहीं है, तो विश्वास तो इसी बात से झलकता है कि बहुत सारे जो VVIPs हैं यहाँ पे IGMC शिमला में ट्रीटमेंट ले चुके हैं। इवन जो सिटिंग जजेस हैं हिमाचल प्रदेश माननीय हाई कोर्ट के और रिटायर्ड जस्टिस हैं, वो सारे खुद इलाज कर चुके हैं और उन्होंने इस व्यवस्था की जो है वो प्रशंसा की है। और इस बात में कहने में मुझे कोई हर्ज या कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जो प्रशासन है, प्रशासन ने उतनी तैयारी नहीं की करके रखी थी, क्योंकि हमारे पास इतना कभी समय नहीं था कि हम बहुत कुछ अलग से तैयार कर पाते। हमें पुराने ही हॉस्पिटल के सेटअप में जैसा सेटअप चाहिए था वैसा नहीं बना पाए, क्योंकि वो पुरानी बिल्डिंग में शुरू करना पड़ा। तो लोगों की जो जनहित है, जनहित हम सबसे पहले जनहित इसी में था कि जल्द से जल्द हम स्टार्ट करें और मरीजों का जो है वो इलाज करें, ताकि सोसाइटी को, समाज को हम इस बीमारी से बचा सके। तो ये राय है कि कोरोना के टाइम में वैसे भी अगर आप देख लो, लग्जरी के लिए मत भागिए। आपको सिर्फ एसेंशियल एक चीज की जरूरत है और वो है ऑक्सीजन। और आप देखो, आप जितनी मर्जी लग्जरी ले लीजिए, दिल्ली में चले जाओ, चंडीगढ़ चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ,
आप लग्जरी की बात करते हैं, आपको ऑक्सीजन तक जो है मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए लग्जरी नहीं, नेसेसिटी की तरफ, और हिमाचल प्रदेश सरकार ने और स्वास्थ्य विभाग ने इसमें बहुत अच्छा कार्य किया है। आज की तारीख में पेशेंट्स को दवाई, ऑक्सीजन सब कुछ उपलब्ध है।